दोस्तों, कहीं लिखा था मैंने कि मेरी डगर है कांटों से भरी और मंजिल कहीं दिखती ही नहीं। मेरी डगर है कांटों से भरी और मंजिल कहीं दिखती ही नहीं। तेरी याद ही है साथ, कितने अरसे से किया तेरा दीदार भी नहीं। मगर चला जाता हूँ इस धुन में कि कल तेरा साथ भी मेरा होगा। मगर चला जाता हूँ इस धुन में कि कल तेरा साथ भी मेरा होगा। आज रास्ते के पत्थर है मेरे लिए, कल मंजिल का तख्तो-ताज भी मेरा होगा। दोस्तों, हम सभी रास्तों को मंजिलों में बदलना चाहते हैं, असफलताओं को सफलता में बदलना चाहते हैं, और ऐसा करते समय हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन सफलता के सूत्रों को तलाश करने में निकाल देते हैं जिनसे कहीं सफलता मिलती है। मैं आज ऐसे कुछ सूत्र आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता का पहला सूत्र जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह सूत्र है कि आप अपने काम से प्यार कीजिए। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर आप 1 घंटे के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप अपने किसी मित्र से बात कर लीजिए। अगर आप 3 घंटे के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप कोई फिल्म दिखाइए। अगर आप 1 दिन के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप पिकनिक पर चले जाइए। अगर आप 1 महीने के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप किसी हॉलिडे पर, किसी वेकेशन पर चले जाइए। और अगर आप 1 साल के लिए खुश रहना चाहते हैं तो आप शादी कर लीजिए। अक्सर लोगों का ऐसा मानना है कि शादी के 1 साल बाद तक लोग खुश रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने उस काम से प्यार कर लीजिए जिस काम को आप करते हैं। यह सफलता का सूत्र है साथियों कि आप अपने उस काम से प्यार कीजिए जिस काम को आप करते हैं। लेकिन अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि अपने काम से प्यार करने के बजाय वो सफलता से प्यार कर बैठते हैं। वो काम के बजाय सफलता जैसे शब्द को ऑटोफिल कर लेते हैं। इसलिए जब तक जीवन में सफलता मिलती है तब काम अच्छा लगता है, काम प्यारा लगता है, काम मनपसंद लगता है। लेकिन जैसे जीवन में असफलता का दौर शुरू होता है, काम से मोह भंग हो जाता है। वही काम जो अच्छा लगता था वह खराब लगने लगता है और व्यक्ति काम को बदलने के बारे में सोचने लगता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गड्ढे खोदना चाहते हैं तो आप जगह जगह खोद कर गड्ढे खोद सकते हैं, लेकिन अगर आप कुआं खोदना चाहते हैं तो आपको एक स्थान पर तब तक खोदते रहना होता है जब तक कि पानी ना निकल आए, और तब तक खोदते रहना होता है जब तक कि सफलता ना मिल जाए। दोस्तों, तब आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। सफलता का दूसरा सूत्र यही है, धैर्य। यकीन मानिए, सफलता और असफलता के बीच में एक छोटी सी लकीर होती है। कई बार लोग 99 कदम चलने के बाद लौट आते हैं और अपने आप को असफल घोषित कर देते हैं पूरी जिंदगी के लिए, जबकि सफलता 100वें कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करता हूं, आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति, उसे पता चला किसी सूत्र से कि किसी जगह पर, किसी स्थान पर सोने की खदान हो सकती है, वहां पर सोना मिल सकता है। यह व्यक्ति इस बात की पुष्टि के लिए सॉइल टेस्टिंग कराता है और उसकी प्रारंभिक टेस्टिंग में उसे नतीजा मिलता है कि सच में उस मिट्टी में सोने के कण मौजूद थे। यह व्यक्ति इस पूरी जमीन को लीज पर ले लेता है और जमीन खोदने के कुछ उपकरण किराए पर लेता है और कुछ मशीनें खुद अपनी खरीद लेता है और बहुत जोर शोर से वो काम शुरू कर देता है। प्रारंभिक कुछ दिनों तक मिट्टी के साथ सोना मिलता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सोना गायब हो गया और वह लगातार कई महीनों तक खुदाई करता रहा, लेकिन सोने का एक कण भी उसको नजर नहीं आता था और एक टुकड़ा भी उसको कहीं नहीं मिलता था। कई महीनों तक मेहनत करने के बाद, चूंकि कर्ज सिर पर बढ़ रहा था, इस व्यक्ति के दिमाग में हताशा, निराशा प्रवेश करने लगती है और उसी निराशा में यह व्यक्ति अपना काम बंद करने का फैसला करता है और अपनी मशीनों को, जिन मशीनों को उसने किराए पर लिया था, उन्हें वापस कर देता है और जो मशीनें उसने खरीदी थी उन्हें कबाड़ी को बुलाकर उस कबाड़ी को बेचने का फैसला करता है। यह कबाड़ी जब इन मशीनों को खरीदता है तो इसके दिमाग में एक बात आती है कि व्यक्ति पागल नहीं हो सकता जिसने अपना इतना समय, ऊर्जा और धन लगाया है। यह व्यक्ति एक एक्सपर्ट को बुलाता है, उस एक्सपर्ट से पूछता है कि यहाँ हुआ तो क्या हुआ, क्या इस मिट्टी में सोना है ही नहीं, ये बात झूठी थी, या फिर ये व्यक्ति के काम करने के तरीके में कुछ खोट था। ये एक्सपर्ट जो जानकारी इस कबाड़ियों को देता है उससे सुनकर आप भी हैरान होंगे। ये एक्सपर्ट बताता है कि अगर इस व्यक्ति ने केवल 2 या 3 दिन और खुदाई जारी रखी होती तो उसने सोने के अपार खजाने को प्राप्त कर लिया होता। साथियों, ये कबाड़ी उस जगह को लीज पर लेता है और वही मशीनें, जिन मशीनों को उसने खरीदा था, उन्हीं मशीनों की सहायता से ये उस खजाने को प्राप्त कर लेता है। और साथियों, मैं तीसरी बात जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके पास धैर्य भी हो सकता है कि आप काम में मन लगाकर अपना काम करते हो, आपको अपने काम से प्रेम भी हो, लेकिन इस बात को चेक कीजिएगा कि क्या आप अपने काम को करने के तरीके में बदलाव ला पा रहे हैं? क्या अपने काम को अपडेट कर रहे हैं? ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ये दुनिया में बहुत तेजी से आने वाले बदलावों के लिए क्या आपकी तैयारी ठीक है? क्या आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? जरा सोचिए, उस समय में जब कंप्यूटर्स का बोलबाला हुआ चारों तरफ, तो उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा जो टाइपराइटर्स पर काम करते थे। जो लोग समय रहते टाइपराइटर को छोड़कर
कंप्यूटर पर अपनी महारत हासिल कर चुके थे, उन लोगों को परेशानी को सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो लोग टाइपराइटर से चिपके रहे वो कहीं बाजार से बाहर हो गए थे। ऐसे अनेक बदलाव चारों तरफ हो चुके हैं। प्रिंट मीडिया की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है, कहीं आज सोशल मीडिया कॉमर्शियल मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है। आज की तारीख में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कारोबार होने लगा है। और क्या आपने अपने कारोबार में इन सभी बदलावों का ध्यान रखा है? क्या आप टेक्नोलॉजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने आप को एडवांस कर रहे हैं? क्या आप उन सारी कलाओं को, क्या आप उन सारे तरीकों को सीख रहे हैं जिन तरीकों की आज ज़रूरत पड़ती है? तो चिट्ठियों से मत चिपके रहिए, ईमेल को सीख लीजिए। आपसे मेरा निवेदन कि वक्त के साथ अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। काम को मत बदलिए, लेकिन काम को करने के तरीके को बदलते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।